भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी आपके बीच में जस्ट लाइव होंगे। मैं सुखविंदर खोखा सर को सभी दोस्तों के बीच में लाइव आने के लिए आमंत्रित करूंगा। तो लीजिए आपके बीच में भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी आपके बीच में। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही चिंतन का विषय है और बुद्धिजीवी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप एक बार बात को ध्यान से समझ लें। और जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है अपने सिलेबस के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से, कहूंगा मैं तो आजकल, क्योंकि आजकल हमारे हाथ में पूरी दुनिया है। आज वो देश जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है? मेरे हिसाब से आपने कभी भी भारत देश को पिछड़ने की बात कभी नहीं सोची। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए वो देश को कितना नुकसान हो रहा है उस बात को भूल जाता है। और वो इंसान भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने एक शिक्षा दी है कि हम किसी का एहसान नहीं भूलते दोस्तों, और एहसान भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर जो हम मुख्य गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि हम पहले किसी व्यक्ति को 100 रुपए देते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हमने उसको 100 रुपए दे दिए, और वो व्यक्ति हमें 10 रुपए लौटा देता है। जो हमने 100 रुपए दिए, हमें पता नहीं कि हमने 100 रुपए दे दिए, हमें सिर्फ ये याद रहता है कि हमें वो व्यक्ति 10 रुपए दे गया, और हम उसी व्यक्ति का गुणगान करते फिरते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति हमारा 90 रुपए का हिसाब नहीं करके गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने उसको क्या दे दिया। यहां पर मैं बात करता हूं वोट की। हम बिना सोचे समझे वोट डाल देते हैं, और वोट डालकर हम किसी व्यक्ति को पावर में लेकर आते हैं, अयोग्य व्यक्ति को पावर में लेकर आते हैं, और फिर वो अयोग्य व्यक्ति उसमें से थोड़ा सा हमें दे देता है और हम खुश हो जाते हैं, ओहो उस व्यक्ति ने ये चीज हमें दी। हम उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, और फिर उसी एहसान के नीचे दबकर फिर हम उसके बच्चों को, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, ऐसे चलते रहते हैं। हमने कभी यह विचार नहीं किया कि हमने उसको वो बनाया। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि उसने मुझे चपरासी बनाया, उसने मुझे सिपाही बनाया, उसने मुझे बेलदार बनाया, उसने मुझे क्लर्क बनाया, उसने मुझे अध्यापक बनाया। हम सिर्फ वो बात याद रखते हैं, हम कभी ये बात याद नहीं रखते कि मैंने उसको विधायक बनाया, मैंने उसको एमपी बनाया, मैंने उसको राज्य सरकार का मंत्री बनाया, मैंने उसको संसद में भेजा। वो बात हम याद नहीं रखते, सिर्फ याद रखते हैं छोटी सोच। और वो छोटी सोच हमारे अंदर क्यों आई, कहां से आई? आज का विषय इस बात पर होगा कि ये छोटी सोच हमारे अंदर किस व्यक्ति ने पैदा कर दी और ये क्यों पैदा हुई। दोस्तों, बहुत ही इतिहास को गहनता से पढ़ने के बाद मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं
वही चीज मैं आपके बीच में रखूंगा। आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अच्छी न लगे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बता देना। हम भारतवासी जो कभी विश्व गुरु हुआ करते थे और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी सारी बाहर से आती है और कांग्रेस ने तो यहां तक बोल दिया कि टेक्नोलॉजी का जन्मदाता राजीव गांधी था और हमने मान लिया। जबकि सच्चाई यह है कि राजीव गांधी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फेल, और उसको बता दिया भारत में टेक्नोलॉजी का जन्मदाता ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी यह बोल रही है कि टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आने वाले राजीव गांधी हैं। हम कौन से युग में जी रहे हैं? विश्व गुरु हुआ करते थे और आज छोटी छोटी चीजें हम विदेशों से मंगवा रही हैं। इस चीज का कारण मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आज तक आपने ये सुना है, पढ़ा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, क्योंकि आप हर दिन ऐसी फेसबुक पर पोस्टें देखते होंगे। मैं भी मानता हूं कि उनके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां होगी, शायद आज तक किसी के पास नहीं होगी, लेकिन कितने भाई ये लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि ज्यादा डिग्री होने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। आज मैं आपको इस देश का वो रहस्य बताने वाला हूं जो शायद ही कोई आपके बीच में रखता होगा। मैक्स मुल्लर नाम को सुनकर आपके दिमाग में कुछ बात आई होगी कि यह नाम भारत का तो नहीं है। एक जर्मनी में पैदा हुए लड़के का नाम है मैक्स मुल्लर, जो ब्रिटेन में अपनी शिक्षा लेता है और ब्रिटेन में ही अपनी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। और हैरानी की बात तो अब आएगी आपके सामने कि मैक्स मुल्लर हमारे चारों वेदों का ज्ञाता था। मैक्स मुल्लर ने एक बात कही कि अगर इस देश के लोग चारों वेद पढ़ गए तो ये लोग पूरी दुनिया को एक मिसाल देंगे, पूरी दुनिया इनके पीछे होगी, क्योंकि इनके वेदों में वो चीजें हैं जो हमारी सोच समझ से परे है। अंग्रेजों ने उनकी बात को ध्यान में रखा और जो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, मैक्स मुल्लर उनसे मिलते हैं। क्योंकि ब्रह्म समाज, ब्रह्म नाम से आप समझ गए होंगे ब्रह्म किसका शब्द है, लेकिन जो ही मैक्स मुल्लर राजा राम मोहन राय से मिलते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या लालच दिया गया उनको, और वो पाश्चात्य सभ्यता के गुण गाने लग जाते हैं। वो जनसभाएं करते हैं, जगह जगह बोलते हैं पाश्चात्य सभ्यता अपनाओ, पाश्चात्य सभ्यता अपनाओ। आपने किताबों में भी पढ़ा होगा और लोग पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। फिर 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना कर दी और उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौटो, हमारे वेदों को पढ़ो। और उन्होंने स्त्रियों को भी कहा कि आप भी वेदों को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप वेद नहीं पढ़ोगी इस देश का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, अब आप हैरान हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे इस दुनिया से चले गए। राजस्थान के जोधपुर से राजा थे यशवंत सिंह। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि अगर स्वामी दयानंद सरस्वती को खत्म नहीं किया तो यह व्यक्ति पूरे देश को वेदों की शिक्षा दे देगा। यशवंत सिंह राजा ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने महल में आमंत्रित किया और एक वेश्या की जिम्मेदारी लगा दी कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को ठिकाने लगाओ। अगर यह व्यक्ति जिंदा रह गया तो यह देश वेदों की तरफ लौट जाएगा। दोस्तों, वो वेश्या वहां के रसोइये से साठ काट करके स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर पिला देती है और उनको मार देती है। और यहीं से हमारी सभ्यता पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती है, क्योंकि वो प्रयास वेदों की तरफ लौटने का स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और वो यहीं के गद्दार राजा ने धोखे से स्वामी दयानंद सरस्वती को मार दिया। क्योंकि अंग्रेजों की एक नीति थी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो राजा यशवंत सिंह कहां बचा? कौन सा राजा बचा उनके डिवाइड एंड रूल से? और आज भी हमारे देश में डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, यही नीति पहले कांग्रेस ने अपनाई, उसके बाद यही नीति बहुजन समाज पार्टी ने अपनाई और उससे भी ज्यादा जो अपनाई गई, आज कहते हैं कि भीम आर्मी, वही नीति डिवाइड एंड रूल कि इन लोगों को तोड़ो, इन लोगों को अपना इतिहास मत जानने दो। आपके अंदर तरह तरह का भ्रम पैदा किया गया कि इन लोगों को सच्ची शिक्षा से वंचित रखो, कहानियां बनाओ, झूठी किताबें लिखो, किताबों पर ये लोग भरोसा करते हैं, किसी भी किताब पर लिखो, किताब पकड़ाओ, यहां पर वो लिखा है, इस प्रकार करके हमारे देश की सभ्यता को ये लोग तोड़ रहे हैं। और जब तक आप लोग इस एजेंडे को नहीं समझेंगे, हमारा देश इसी प्रकार से पीछे जाता रहेगा। एक बार, सिर्फ एक बार जो बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी कि वेदों की तरफ लौटो, एक बार आप वेदों को पढ़ लो, फिर देखना ये लोग कहां भागेंगे। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि कोई वेश्या आपको जहर पिला देगी। दोस्तों, सिर्फ एक बार हमारी वैदिक सभ्यता को पढ़कर देख लें, सिर्फ एक बार ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। कोई ताकत नहीं है कि इस देश को विश्व गुरु बनने से रोक दे। लेकिन ये छोटे मोटे लालच, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपके बेटे का काम करवा दूंगा, मैं आपकी ट्रांसफर करवा दूंगा, इनसे बाहर निकलो। हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हमें नहीं कोई ट्रांसफर चाहिए, हमें हमारी वही इज्जत चाहिए जो पहले पूरे दुनिया में थी, पूरे विश्व में हम विश्व गुरु थे, हमें वही विश्व गुरु पुनः बनना है। इस बात के लिए आप संघर्ष करो, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। लेकिन अगर आप छोटे मोटे लालच में इस वोट की कीमत नहीं समझ पाए तो आप पुनः उसी स्थिति में आओगे। इतिहास उठाकर देख लेना
कि आपकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था वही आपके साथ आगे होगा। दोस्तों, अगर कोई आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।